औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुज़श्ता से पेवस्ता रात जिस वक्त नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा था, उसी टाइम इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी एक जलसा हो रहा था। मैंने कुछ ट्वीट्स देखे जिनसे मुझे पता लगा कि लब्बैक वालों का भी कोई प्रोग्राम है वहाँ। उसके बाद फिर ख़बरें आने लग गई ऐसा ऐसा, बल्कि पहला ट्वीट तो ये देखा मैंने कि लब्बैक वाले किसी बुज़ुर्ग ने ये फरमाया हुआ था कि हमारी पावर देखो, जिस पार्टी से 11 पार्टियाँ डरती हैं, जिसका मुकाबला नहीं कर सकती, लब्बैक वालों की एक कॉल पे वो पार्टी शहर छोड़ के दूसरे शहर में चली गई। हमारी दहशत है। तो ये बड़ा अजीब सा लगा। काश वहाँ आप कोई सुलझे हुए लोग, उनके तर्जमान हों, जो सियासी शऊर रखने वाले हों। अगर तो आपकी वजह से वो गए हैं शहर छोड़ के, तो फतह उनकी थी, उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया। वगरना वो भी कहते हैं उधर आप कर लेते, इधर हम कर लेते हैं। इतने बड़े शहर में 2 जलसों को क्या पता लगता। लेकिन उन्होंने अखलाकियात का, सियासी अखलाकियात का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि हम दूसरी जगह चले जाते हैं, आप यहाँ कर लें। लब्बैक वालों का जलसा इस दफ़ा कुछ चैनलों ने भी दिखाया, माशाल्लाह, उनको मुबारक हो। लब्बैक वालों को बड़े चैनलों पे दिखाए जाने की मुबारक हो। उनमें से बाज़ हज़रात ने फ़ख्रिया तौर पे उन चैनलों की कवरेज डाली भी हुई थी। शायद वो उन चैनलों की सारी कवरेज जो होती रही भूल गए। बहरहाल आज जो मुझे ख़बरें मिली, लब्बैक का जलसा भी बड़ा था। तहरीक इंसाफ के बाद अगर कोई पार्टी कुछ बंदे इकट्ठे कर सकती है, कोई जलसा कर सकती है, कोई एहतजाज कर सकती है, तो वो यकीनन तहरीक लब्बैक है। तहरीक लब्बैक एक बड़ी कुव्वत बन के उभरी थी और उसके कुछ अरकान शूरा शायद साद रज़वी साहब के रास्ते में कोई रुकावट बने हुए हैं। साद रज़वी साहब उसे बड़ी कुव्वत बनाना चाहते थे। जो भी मुलाकातें उनसे हुई बड़ी खुशगवार हुई और उनमें उनका ज़हन लगा कि वो सब अहले सुन्नत को इकट्ठा करना चाहते हैं और साथ मिल के आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने कुछ तकरीबन 55 क्लिप उन दिनों, जिन दिनों तहरीक लब्बैक मुसीबत में थी, एक इम्तिहान में थी, तहरीक लब्बैक पे भरे और कभी किसी से शुक्रिया के रवादार भी नहीं रहे। वैसे उन्होंने शुक्रिया अदा किया भी किसी ने नहीं और हमने भी ये ख्वाहिश भी नहीं की कि वो हमारा शुक्रिया अदा करें कि हमने उनकी हिमायत की है। लेकिन हमने भरपूर हिमायत की, तजावीज़ भी दी और आखिरी दिनों में जब रिहाई हो गई, मामला दुरुस्त हो गए, पाबंदियाँ उठा ली गईं, तो उन दिनों कुछ तजावीज़ दी वीडियो क्लिप्स में। लेकिन उसका भी कुछ लोगों ने, मुझे नहीं पता बड़ों ने अच्छा मनाया या बुरा मनाया, कुछ लोगों ने जो हमें कमेंट्स करते हैं उन्होंने उसका बुरा मनाया कि लब्बैक पे तो कोई कमेंट्स आपको करना ही नहीं ना चाहिए। लब्बैक के बारे में कोई लफ्ज़ आपकी ज़ुबान से निकलना ही नहीं चाहिए। आप होते कौन हैं? तो हमने खामोशी इख्तियार कर ली। इनकी भलाई के लिए उनको मशवरा दे रहे थे
इसलिए कि हमारी अपनी जमात है। हमारी जमात जमीयत उलमाए पाकिस्तान के बाद जिस जमात से दिली हमदर्दियाँ हैं वो तहरीक लब्बैक थी, लेकिन वो पसंद नहीं कर रहे कि कोई बात हमें कहे, तो हमने खामोशी कर ली। लेकिन मैं उनको इनके इस कामयाब जलसे की मुबारकबाद देता हूँ कि उनका जलसा कामयाब था। किसी से मैंने सुना और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अब एक सियासी जमात की कामयाबी ये होती है कि वो किसी हजूम को एक मुनज़्ज़म तंजीम की सूरत दे दें, और जितने लोग उनके साथ आए हैं या पहले भी आए थे या अब भी आ रहे हैं, उन लोगों के वोट का सही इस्तेमाल करें ताकि उनकी नुमाइंदगी असम्बलियों में, इदारों में उनकी नुमाइंदगी हो। और जितना उनको हिमायत मिली है अगर इसी तरह ज़ाय कर दी गई जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन में हुई, इससे पहले इलेक्शनों में हुई, इसी तरह अगर उन लोगों की हिमायत को, तो एक दो मैंने कहा था, शायद किसी को अच्छा नहीं लगा कि इस तरह एक दो इलेक्शनों के बाद फिर वो ताकत और क़ुव्वत नहीं रहती जो इस वक्त है या आज से साल पहले थी। इसलिए उनके बड़े, अगर वो समझते हैं कि हमारी शूरा जो है पाकिस्तान में इन जैसे अक्लमंद, इन जैसे दाना, इन जैसे सियासी ज़हन रखने वाले और कोई भी नहीं है सुन्नियों में, तो बिल्कुल ठीक है, फिर वो 17 के 17 ही रहें। 17 है या 18 है, मुझे सही खबर नहीं है। लेकिन अगर उनके कोई एक दो चार बंदों के ज़हन में भी ये है कि और भी लोग यहाँ, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे मोहब्बत करने वाले, हमें कामयाब होता हुआ देखने वाले हमारे अलावा भी हैं, तो कभी उनसे मशवरे की तकलीफ़ भी कर लें, अपनों से मशावरत कर लें। मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जो आज से 6 महीने साल पहले तक सब मेरे साथ इस बात में मुत्तफ़िक़ थे कि आप एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करें, सबको एक प्लेटफार्म पे लाएं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता शायद मेरी नाकामियों से कि आगे से जो रिस्पांस मिलना चाहिए था और ना होने की वजह से, वो एक भी तहरीक लब्बैक में चले गए, दूसरे भी चले गए, तीसरे भी चले गए, तहरीक इंसाफ में, सॉरी, वो आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ में शामिल होना शुरू होगा। इस वक्त जो मुल्क में जंग चल रही है, तहरीक इंसाफ वर्सेस PDM, 11 या 13 जमातें नहीं है, तहरीक इंसाफ वर्सेस आलम कुफ्र है। जिनको कोई मुसलमानों का लीडर उभरता हुआ अच्छा नहीं लगता, जिनको कोई इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बात करता हुआ अच्छा नहीं लगता, जिनको कोई नामूस रिसालत पे आवाज़ उठाता हुआ अच्छा नहीं लगता, जिनको कोई कश्मीर और इसराइल, कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करता हुआ अच्छा नहीं लगता, जिनको कोई मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने वाला लीडर किसी सूरत नहीं चाहिए। इस वक्त जंग उन आलमी कुव्वतों की है और पाकिस्तान को उन्होंने मैदान जंग बनाया हुआ है और एक आदमी उनके निशाने पे है। सियासी ज़हन रखने वाले लोग जानते हैं मैं बहुत सारी बातें छोड़ रहा हूँ समझदार लोगों के लिए, जो कर नहीं रहा। सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग जानते हैं कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, इस वक्त कहाँ खड़े होना चाहिए, किसके साथ खड़े होना चाहिए। सिर्फ़ एक ही रट लगाए रखना, फ़लाँ फ़लाँ है, कोई यहूदी है, कोई यहूदियों का एजेंट है, कोई कादियानियों का है, तो गुस्सा ना फरमाएं। तो उलमाए किराम से कह रहा हूँ, पगड़ी और दाढ़ी वाले बुज़ुर्गों से कह रहा हूँ कि कोई एक मुसलमान भी हमें बता दें को जो है, जो उलमा के फ़तवों से बचा हुआ हो। और फतवा भी यहाँ तो किसने लगाया? फजलुर रहमान साहब के पीछे हमारी कौम भी लगी हुई है। अब फजलुर रहमान साहब कहाँ कहाँ खेल खेल रहे हैं, किस किस का खेल रहे हैं, ये फजलुर रहमान साहब ही जानते हैं और समझदार लोगों को भी पता है। उनका जो मुखालिफ हो, या वो यहूदियों का एजेंट है या कादियानियों का एजेंट है, हमारे लोग पीछे भाग दौड़ लगा देते हैं फ़ौरन किसी की सुनी सुनाई बात पे कि भाई हम पीछे ना रह जाएं कहीं। तो मेरे और आपके कहने से किसी को, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी यही कुछ हुआ, और बाकी लीडर भी जो कौम के लिए खड़ा हुआ उसके साथ सलूक यही हुआ।
हमारा जो मेयार है उस पे कोई पूरा उतर जाए तो सुभान अल्लाह बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिनका ख़्याल है कि शायद उनके पास कोई दलाइल ऐसे हों को किसी को काफिर साबित कर सकेंगे, किसी को एजेंट साबित कर सकेंगे, उनसे सिर्फ़ ये गुजारिश करता हूँ कि एहतियात किया करें बोलने में। इसका एक मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आप अपने मुखालिफ को गाली दे के अपने लीडर को गाली दिलवाना चाहते हैं, वो जवाबुल जवाब आपके लीडर के बारे में भी वही कुछ कहे, और ज़ाहिर है जब आप कहेंगे तो वो भी कहेगा। इसलिए एहतियात करें, सियासी सूझबूझ पैदा करें और अहले सुन्नत की ताकत को ज़ाय ना होने दें। इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है उस पर बड़ी गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। कौन खेल तमाशा कर रहा है, और सियासतदान, सियासी सूझबूझ रखने वाले कारकुनों को सबको पता है। इसलिए आप किसी के पीछे लग के अपने मुल्क का नुकसान ना करें, जलसे करें, आपका जलसे करना हक है, बड़े बड़े जलसे करें। हमें आप याद फरमाएंगे, हम आपके साथ हैं, कवरेज भी आपकी इंशाअल्लाह जितनी हो सकती करेंगे, इसलिए कि हमारे दिल तो आपके साथ धड़कते हैं, इसीलिए आपको तजावीज़ देते हैं। बाकी पीपल पार्टी को हम क्यों नहीं तजवीज़ें देते, अभी नून को हम तजवीज़ें क्यों नहीं देते रोज़। आपको अगर कुछ न कुछ ऐसी बात आए दिन करते रहते हैं तो उसका मकसद सिर्फ़ एक है कि हमें आपका आगे बढ़ना अच्छा लगता है, और नुकसान होता हुआ हमें अपना नुकसान लगता है कि हमारा नुकसान हो रहा है। अल्लाह ताला फिर वो जो हमारा ख्वाब है जिसके लिए कोशिश की है, अहले सुन्नत की लीडरशिप को अपनी अनाज से निकल के अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद ख़त्म करके एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होके इस वक्त जो साजिशें हो रही हैं उनका मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए।